अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि हम लोग विशाल मेगा मार्ट गए थे कुछ ज़रूरी सामान लेने, पर वहाँ जाकर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी हमने उम्मीद ही नहीं की थी। हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। यहाँ आकर हम लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था ये बताने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके थे विशाल मेगा मार्ट और यहाँ आते ही मेरी तो हर चीज़ पर नज़र ऐसी जम सी गई थी और मिरर देखकर तो मेरे अंदर का मॉडल ही बाहर आ जाता है। पता ही नहीं मिरर देख के अपने आप को क्या ही समझने लगती हूँ मैं। बहुत ही प्यारी प्यारी वैरायटी की यहाँ पर बच्चों के भी कपड़े थे और बड़ों के भी कपड़े थे। तो हम जैसे गए ऐसा समझ ही नहीं आ रहा था यार कि क्या देखें क्या ना देखें। इतने सारी वैरायटी एक ही जगह एक ही साथ थी और छोटे छोटे बेबीज़ की भी बहुत प्यारी थी। अमायरा इसको देखकर जिद करने लगी थी कि मम्मा मुझे भी दिलाइए, पर अमायरा अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी और ये बहुत छोटे बच्चों के थे। और ये पैकेज तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और सैंडल्स तो बहुत थी यहाँ पर मैं पहनती हूँ यार हील्स वाली। यहाँ पर हील्स वाली सैंडल इनकी सारी फ्लैट थी, पर यार बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्लासी थी। एक बात तो है यार, जो मॉल्स में अपन सारी चीज़ें आइटम्स देखते हैं और जो बाहर मार्केट में देखते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है, उनकी क्वालिटी में भी और उनके प्राइस में। भले प्राइस ज़्यादा होते हैं पर यार क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी रहती है यहाँ की हर चीज़ की। उसके बाद हम लोग चले गए थे ऊपर वाले फ्लोर पर जहाँ पर हम लोगों को डस्टबिन चढ़ते से ही दिखे और मैंने एक डस्टबिन लिया भी है इसमें से। फिर हम लोग ऊपर आ गए थे और ऊपर वाले फ्लोर्स पर आते ही मुझे फिर से एक मिरर दिख गया जिसमें मैं फिर से मॉडल बन गई थी। और यहाँ पर मेरी भाभी देख रही थी कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। बहुत सारी वैरायटी थी और बहुत सारे डिज़ाइंस थे, तो मुझे ये अच्छा लग रहा था क्योंकि वो जो बॉक्सेस है ना वो कम रेंज भी थी और ज़्यादा उसमें आइटम्स थे, ज़्यादा बॉक्स थे उसके अंदर, इसलिए मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और कलर भी डिफरेंट था। सारी यहाँ पर ताने मित्तल वाली बॉटल्स चांदी की टंगी हुई थी और ये क्रॉकरी सेट तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं यार, मैं क्या ही बताऊँ। ये सारे कप्स थे जो डिज़ाइनिंग कप्स थे, एकदम एस्थेटिक वाली वाइब्स दे रहे थे। ऐसा लग रहा था यार यहाँ का हर सामान लेकर चली जाऊँ घर पे। हर एक सामान मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कप्स तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, उसमें ना एक ऊपर से कैप भी दिया गया था और ये फ्लावर पॉट भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे येलो वाले। और जो छोटे छोटे से ना जो गेस्ट में मैं रेसिपी की वीडियोस बनाती हूँ वहाँ साइड में रखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इतना सारा सामान था, जब ये मॉल के अंदर नहीं आ पा रहा तो घर में कहाँ से ही आ पाएगा। और इतना सारा सामान मैं ले भी नहीं पाऊंगी भाई, इतना सारा बजट मेरा है भी नहीं। इसमें से कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लेना चाहती हूँ पर अभी मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती। हाँ, कुछ चीज़ें मैं ले सकती हूँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ लेना पर अभी अफोर्ड नहीं कर सकती। और यहाँ ऊपर आते ही भैया अमायरा को तो मिल गई उनकी फेवरेट चीज़ टॉयज़, और उनको चाहिए थे अब टॉयज़ के। मुझे नहीं पता, मुझे भी एक आध टॉयज़ चाहिए, तो वही उनकी मामी को आ गए थे उनके ऊपर तरस और उन्होंने दिला दिया था अमायरा को ये गेम। पर ये अमायरा को खेलना बिल्कुल नहीं आता और अमायरा के काम का है भी नहीं है। और यार यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे सामान थे। ये ट्रे ये बहुत ही यूज़फुल है, सिंक के साइड में रख दो और इसके अंदर बर्तन रख के जितना भी पानी है इसके नीचे एक ट्रे रहती है उसके अंदर पूरा पानी आ जाता है। वो ट्रे निकाल कर अपन उसका पानी अलग से फेंक सकते हैं। ये बाउल्स, ये सारे कंटेनर छोटे छोटे से। और अब आ गई थी खाने पीने की यार चीज़ें जो अमायरा को वही सबर ही नहीं हो रहा था, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। पर जो ज़रूरी का सामान था, ज़रूरत का था जो, बस वो थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों ने ले लिया था। जब हम लोग बड़े होकर यहाँ चीज़ें देख देख कर वो हो रही थी तो फिर बच्ची का क्या ही हाल हो रहा होगा। सोच रहे थे यार ये भी ले लो ये भी ले लो, ये भी काम का, ये भी खाने में आ जाएगा वो भी खाने में आ जाएगा। इसलिए जब भी भाई कहीं मॉल वगैरह जाओ तो अपनी एक लिस्ट बनाकर तैयार कर कर लेकर जाओ कि वहाँ जाकर हम जाते हैं तो कुछ चीज़ और लेने हैं, पर आते हैं तो वहाँ से फालतू चीज़ें भरकर अपने साथ लेकर आ जाते हैं जो हमारे काम की नहीं भी होती तो हम वो भी उठा कर लेकर आ जाते हैं। वो फालतू में जितना हमारा बजट नहीं होता, बजट उससे ज़्यादा ही निकल जाता है आगे। फिर मुझे पता है इसमें से भी कितनी चीज़ें ऐसी होंगी जो काम की नहीं होंगी पर ले ली, पर घर पर आकर सोचेंगे यार ये तो काम का था ही नहीं, ले ली। पर वहाँ देखकर ऐसा लगता है कि नहीं ये भी काम का है और ये भी काम का है और वो भी काम का है, और बजट का अपना ध्यान रहता ही नहीं, अरे कर लेंगे यार मैनेज हो जाएगा। इसलिए भैया जब भी महीने का सामान भरती हूँ राशन का अपने घर में ग्रॉसरी वगैरह, तो पहले ही लिस्ट बना के तैयार कर लेती हूँ और अपने हस्बैंड को व्हाट्सएप कर देती हूँ। वो पूरा जाकर हम लोग फिर संडे के दिन जाकर पूरा हम लोग लेकर आ जाते हैं। आपने देखा ही होगा मेरे पिछले व्लॉग में मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी। फिर हम लोगों का सारा सामान हो चुका था और हम लोग जाने लगे थे अपने घर। तो नीचे हम लोग फ्लोर से उतर रहे थे, पर उतरते उतरते भी बहुत सी चीज़ों पे हम लोग की नज़रें पड़ रही।
फिर जैसे ही हम लोग बिलिंग करवाने आए तो वो जो बिलिंग कर रही थी उन्होंने एक सर को बुलाया और उन्होंने आपस में कुछ बात करी। उसके बाद वो सर कहने लगे रुकिए आप लोग थोड़ा, आपका सामान चेक होगा। सामान चेक होने के बाद पता चलता है, हम लोग तो घबरा गए थे यार, ये हो क्या गया, ऐसा क्या ही हो रहा है जो हम लोगों के सामान चेक हो रहे हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो हम लोगों ने सामान लिया था बाय वन गेट वन फ्री था, पर हम लोगों ने सिर्फ एक ही एक सामान लिया। हम लोगों ने बाय वन गेट वन फ्री नहीं पड़ा था, सिर्फ रेट लेकर एक एक सामान रख लिया था। तो बड़े ईमानदार थे यार ये विशाल मेगा मार्ट वाले। उन्होंने हमें रोक कर हमारा सामान पॉलिथीन बैग में डालकर फिर हमें जो सामान हमारा रह गया था वो हमें लाकर दिया। लहसुन अदरक के पेस्ट भी हमको 2 लेना थे, पर हमने 1 लिया तो 1 उन्होंने बाद में हमें लाकर दे दिया था। पर ये बात तो हमें सीधे ही बता सकते थे ना यार कि आपने 2 सामान की बजाय सिर्फ 1 सामान लिए। नहीं डराने की ज़रूरत पता नहीं क्या ही पड़ गई थी उन लोगों को। उसके बाद हम लोग भाई चले गए थे तो हम लोग को किराए का ऑटो करके घर पे आना पड़ा, और वो ऑटो भी ऐसा लग रहा था ऑटो नहीं डिस्को, जैसे डिस्को में बैठे हो हम लोग। उसके बाद घर पहुँचते ही हमारा को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो, उन्होंने अपना जो टॉय वहाँ से लेकर आई थी मामी से खुलवा ही लिया कि मामी प्लीज़ खोल कर दो, मुझे खेलना है ये टॉयज। एक तो इतना थक हार कर हम लोग वहाँ से आए थे, ऊपर से हमारे की जिद है, फिर हमारे को डांट भी पड़ गई थी। सारी गोटी निकाल के मामी ने वापस फेंक दी कि चलो जाओ, हम नहीं खिला रहे, हम खुद खेलेंगे इससे। अगर आप लोग भी यहाँ तक सिर्फ आ ही गए हैं व्लॉग देखते देखते, वैसे तो लगता नहीं है शायद यहाँ कोई आता होगा, अगर आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे मिनी व्लॉग्स को भी ऐसे ही प्यार देना। बाय बाय।